प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने तृतीय पाठ यहाँ तक पढ़ा था। इस पाठ में क्या था, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र हैं, जिसमें से श्रीकंठ के पिता जो है वो अमीर है, धनी है। उसके घर में बहुत सारे स्तंभ है, बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, 10 नौकर चाकर है। और दूसरा दोस्त था, दूसरा मित्र क्या था, श्रीकंठ। उसके पिताजी जो है साधारण किसान थे और उसकी माताजी भी साधारण गृहिणी थी, घर का कार्य करने वाली। तो कृष्णमूर्ति का घर तो सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था और श्रीकंठ का मित्र श्रीकंठ का जो घर था वो सामान्य था और दिखावे से रहित था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार क्या हुआ, श्रीकंठ जो है तेन सह उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। किसके घर, कृष्णमूर्ति के घर गया। कौन गया, श्रीकंठ गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र माने वहाँ पर, कहाँ पर, कृष्णमूर्ति के घर पे। तस्य माता पिता च, उसके माता और पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। आतिथ्यम अकुर्वन् माने आदर सत्कार किया। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया ना तो उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। ये सब देखकर, जो उन्होंने आदर सत्कार किया उसको देखकर श्रीकंठ कहता है, अकथयत् माने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं जो तुम्हारे आदर सत्कार है उससे संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल इदम एव माने इतना ही, मम दुखम मेरा दुख है। कितना, क्या दुख है इसका, कि यत माने कि, तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। मुझे केवल इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एकः अपि भृत्यः नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है, कि तुम्हारे घर में जो है एक भी नौकर नहीं है। इस चीज़ का मुझे दुख है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरा जो आदर सम्मान तुमने किया है इसके लिए तुम सभी को जो है बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति। मेरे घर में तो बहवः माने बहुत सारे, कर्म कराः सन्ति नौकर है। ये श्रीकंठ कह रहा है कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर है, तुम्हारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि 8 कर्म कराः सन्ति। ये क्या कह रहा है कृष्णमूर्ति, हे मित्र, मम अपि 8 कर्म कराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर चाकर है। कितने, 8 माने 8 कर्म कराः यानी कि नौकर। तो कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं, 8। कौन कौन से हैं, ते च द्वौ पादौ, 2 पैर, हमारे 2 पैर होते हैं ना, वो उसके 2 नौकर। द्वौ हस्तौ, दोनों हाथ इसके 2 नौकर। द्वे नेत्रे, और 2 आँख, कितने हो गए, 2, 4, 6। और कौन कौन है, द्वे श्रोत्रे च इति, और 2 कान। ये 8 मेरे नौकर चाकर है, ये 8 मेरे नौकर है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। ये प्रतिक्षणम का मतलब हर रोज, हर जगह पे मम सहायका, मेरी सहायता करते हैं, सहायक है। किंतु त्वभृत्यः सदैव सर्वत्र, किंतु तव माने तुम्हारे, भृत्या माने नौकर, सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, सर्वत्र माने हर जगह, च उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति, हर जगह पे जो है तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। जो तुम्हारे नौकर चाकर है ना 8-10, वो हर जगह पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, परंतु जो मेरे नौकर चाकर है 8, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं।
तो कृष्णमूर्ति के नौकर कौन कौन है? हाथ, पांव, आंखें और कान, ये 8 इसके सेवक है। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तो माने तुम तो स्वकार्याय अपना कार्य करने के लिए भृत्याधीनः सेवकों के अधीन हो। अगर सेवक तुम्हारा काम करेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और सेवक नहीं होंगे तो तुम्हारा काम बीच में रह जाएगा। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब, यदा यदा का मतलब जब जब, ते अनुपस्थिताः वो अनुपस्थित होते हैं, जब वो नहीं आते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्टम अनुभवसी तुम्हें कष्ट होता है, तुम्हें तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं होगा ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही परेशानी होगी। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी कि स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में, आत्मनिर्भर होने में क्या है? सर्वदा सुखम, हमेशा सुख ही सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होता। यदि हम आत्मनिर्भर बन जाएं तो हमेशा सुख ही सुख होगा। न कदापि कष्टम भवति, कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, त्ववचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, जो तुमने बातें कही है उनको सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, प्रसन्नता जाता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो गई है, मैं प्रसन्न हो चुका हूँ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, आज से जो है मैं भी, अहम अपि माने मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु, भवतु माने ठीक है, सार्ध द्वादश माने 12, और सार्ध का मतलब 12:30, 12:30। वादनम इदम, 12:30 बजने का समय हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामी, अब जो टाइम क्या हुआ है, 12:30 बजने का टाइम हो चुका है। अब गृहम चलामी, मुझे घर चलना चाहिए। कौन कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है। किसको? कृष्ण मूर्ति को कह रहा है। हे मित्र, जो बात तुमने कही है ना वो बहुत अच्छी है, उनसे मेरे मन में प्रसन्नता हो गई है, मैं प्रसन्न हो गया हूँ, और आज के बाद मैं भी अपने सभी कार्य खुद ही करूँगा, अपने आप करूँगा। हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर जो है मैं प्रसन्न हो गया हूँ। ठीक है, अभी जो है 12:30 हो चुके हैं, तो अब मुझे घर चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना पाठ है स्वावलंबनम, ये आज यहीं पे पूर्ण होता है। इसके बाद शब्दार्थ है, ये आपको अपने आप अपनी नोटबुक में लिख के लाने हैं पूरे के पूरे शब्दार्थ। ये थोड़े ही है शब्दार्थ, तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।